हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ सवेरे सवेरे मैं पूरी बना रही हूँ, लाइक लंच ब्रेकफास्ट सब प्रिपेयर किया है। आज है रामनवमी का दिन और मैं सुबह बहुत जल्दी जगी थी। वैसे तो रात में बहुत लेट सोई थी, बट सुबह सुबह हस्बैंड का कॉल आ गया था इंडिया से, उन्होंने मुझे जगाया। फिर मैंने लंच ब्रेकफास्ट सब प्रिपेयर किया, क्लीनिंग की और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी एग्जीबिशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लाइक some snack, water, tea and these two bags। तो जो ये क्राफ्ट वाला बैग है, ये मैं रात में ही रेडी करके सोई थी। रात में एक्चुअली मैं बहुत लेट सोई थी। फिर सुबह मेरे नेबर ने मुझे ड्रॉप किया वहाँ पर, और आगे मैं बताती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं लेट पहुँची थी एग्जीबिशन के लिए, लाइक 1.5 आवर लेट हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे बच्चों को अकेले छोड़कर जाना था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सही बच्चों को देखकर ही जाऊंगी। और फिर सारा सेटअप वगैरह किया, और ये अभी आफ्टरनून का है। मैंने अपने पार्टनर को बोला था आप देखना स्टॉल, और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ मैं आई हूँ सार्थक और अयान को लेने के लिए। तो मैं सुबह लाइक 9:30 पहुंची थी वहाँ पर। 8 o'clock आप पहुँच के अपना स्टॉल रेडी कर सकते थे, बट मैं लेट गई थी क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब मैं वहाँ स्टॉल के पास भी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इन लोगों के लिए लग रहा था पता नहीं घर पे क्या कर रहे होंगे। बट टीवी मैंने ऑन कर दिया था, खाने की सारी तैयारियां कर दी थी कि कहीं इधर उधर ना जाएं ये लोग। और फिर मज़े से ये टीवी देख रहे थे। सार्थक तो मेरे जब मैं जा रही थी उस टाइम पर ही वो रेडी हो गया था, बट अयान रेडी नहीं हुआ था। उसको मैंने आने के बाद फटाफट से 10 मिनट्स में रेडी किया और फिर मैं लेकर चली गई थी। बट उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद भी उसे पेन होने लग गया था। और फिर अभी ये 5 o'clock एग्जीबिशन ख़त्म हुआ। ये अयान शूट कर रहा है, ये देखो इसके फिंगर्स और ये सारे ही आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने किसी को हेल्प के लिए नहीं बोला, और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने हस्बैंड को। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। जब भी मेरा एग्जीबिशन होता है यहाँ मैं खुद ही उठा कर आई हूँ। मेरे नेबर ने बोला भी कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया था। मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं परेशान करूँ। नेक्स्ट डे इन लोगों को मैं हेयर कट के लिए लेकर आई थी, और 6:30 में पहुंची थी, और 7 o'clock यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो इन लोगों को हेयर कट के लिए बिठाया मैंने, और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। जैसा इन लोगों का डिमांड था कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है और आइसक्रीम, तो वो सारी चीज़ें मैंने फटाफट से ली। और तब तक ये लोग हेयर कट करा रहे थे। मैंने उनको बोल दिया था, वो जानते हैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड को। और यहाँ मैं सारा सामान ले आई हूँ बच्चों के लिए। और ये सिर्फ ये गिनती से 4 सामान है। Which? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे कितने का है ये तक? 2200। तो मुझको एक बार बिल मैं देखता हूँ। 22। सिर्फ 4 सामान है। आज कौन सा डोनट लूँ? ये क्या पिंक? ये क्या पिंक? मैं अपने आप बंद करके चूज करता हूँ। चलो ठीक है, मैं कर लूंगी बंद। खाओ तुम अपना, छोड़ दो। और अगेन अभी मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ क्लास के लिए। तो पहले मैंने अपनी शॉपिंग की है, लाइक मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत लिया था, और अयान के शूज़ लेने थे वो लिया, और कुछ स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए लिया। और फिर मैं आई हूँ क्लास। अभी इतना काम करने के बाद अभी क्लास पहुँची हूँ। और जब मैं क्लास से आई ना, तब मैंने देखा कि हमारे लेटर बॉक्स में ये दूध के बॉटल्स पड़े हुए थे, जो मैं सुबह ले जाना भूल गई थी। लाइक मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज बॉटल्स वो नीचे रख कर गया होगा। और फिर आने के बाद मैंने बनाई है बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि उन लोगों की डिमांड थी कि आज हम मैगी खाएंगे, नूडल्स। तो मैंने बोला था कि चलो आज के खाने में हम यही बनाएंगे। वो सुबह ही ब्रेकफास्ट में बोल रहा था, बट मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला था कि इकट्ठे बनाएंगे, हम सारे ही बैठकर खाएंगे। तो फिर मैंने उन लोगों के डिमांड पे ये बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा हेल्प होता है कि यहाँ पर मशीन है।
और अगेन यहाँ पर मैं निकल रही हूँ थर्सडे को क्लास के लिए और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करोगे तुम लोग और बाहर नहीं निकलोगे। और क्योंकि ना थर्सडे को जैसे मेरी 2 क्लास होती थी ना, तो एक क्लास नहीं है वेकेशन की वजह से, लेकिन दूसरे वाले क्लास में कोई वेकेशन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है वहाँ पर। और अब ना बहुत अच्छी धूप होती है, लाइक ऐसा बोल सकते हो जैसे स्विट्ज़रलैंड में ना जिस दिन धूप होती है, जिस दिन लाइक ऐसा वाला वेदर होता है ना, उस दिन हम बहुत खुश होते हैं। और अभी जैसे अब विंटर जाने को है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन वेदर ऐसा होता है। और जब क्लास के लिए निकलती हूँ तब भी अच्छी खासी वाली धूप होती है, और जब मैं क्लास से वापस आ रही होती हूँ ना, उस टाइम तक भी अंधेरा नहीं हुआ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बच्चों के लिए स्नैक्स लिया, क्योंकि जब पापा रहते थे तो वो भर भर के स्नैक्स ला के रख देते थे, और क्योंकि वो 3 वीक्स के लिए नहीं थे, वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें स्टॉक करके गए थे, और मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों के लिए लेनी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली है। और अभी पता नहीं मैं क्लास जा रही हूँ शायद, यस अभी जा ही रही हूँ क्लास। तो ये रास्ते में ही पड़ता है, पहले ये स्टोर पड़ता है, तो मैंने यहाँ से ले ली थी, क्योंकि जब मैं क्लास के बाद निकलूँगी तब तक सारे स्टोर क्लोज़ हो चुके होंगे, तब कुछ नहीं ले पाऊँगी मैं। और अब पहुँची हूँ क्लास के लिए। और आज के दिन ना मेरा फास्ट भी था, तो मुझे भी थोड़ा लाइक जिस दिन क्लास होती है उस दिन, लाइक जिस दिन फास्ट है और क्लास भी है ना, तो उस दिन थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, मैं खा पी नहीं पाती हूँ ढंग से। तो मैंने अपने लिए ना योगर्ट ड्रिंक लिया था बनाना वाला, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने जब ब्रेक हुआ था तो मैंने ब्रेक में वो पी लिया था। और मैं अपने लिए कुछ फ्रूट्स भी लेकर गई थी। वैसे मुझे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठी तब मैंने सोचा चलो थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही खाली पेट ऐसा होता है मेरा, और वैसे ही अगर ट्रेन में बैठ जाऊँ, बस में बैठ जाऊँ ना, तो वो वॉमिट वाली फीलिंग आने लग जाती है मुझे। अब क्लास से वापस आई हूँ जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ से जैसे ही ट्रेन से उतरी हूँ, ये देखो वहाँ का ये स्टेशन वाला एरिया है। तो अभी का जो वेदर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके इस टाइम का ना 7 to 8 वाला जो टाइम होता है, 7 to 9 वाला, वो बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पर ना। और जैसे ही पहुँची अपने डोर के पास पूरा अंधेरा होता है। तो ये ऑटोमेटिक वाली लाइट्स होती है, जैसे सेंसर वाली, कि आप लाइट जलाओ और उसके बाद कोई नहीं है तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से अंधेरा होता है। और जगह जगह पे ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पर स्विच है, वहाँ से ऑन कर लो। और हमारे ना एंट्रेंस के पास ही बहुत अच्छा सा डेकोरेशन कर रखा है नीचे से, लाइक ईस्टर के लिए, बहुत प्यारा सा लगता है वो। और अब आ गई हूँ घर। लाइक फास्टिंग वाले दिन ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और मेरा फास्ट उसी दिन पड़ता है जिस दिन मेरी क्लास होती है, और ज़्यादातर ये थर्सडे को ही पड़ता है जब 2 क्लास होती है। लकीली आज मेरी एक ही क्लास थी। और ये देखो लाइक आज तो क्या ही बोलूँ मैं, बच्चों को देख के ऐसे मैं खुश हो रही थी, पता नहीं ये मेरी आवाज़ सुन के बैठ गए हैं फटाफट से, ये क्या। जब मैं आई घर तो ये देखो, एक मेरे क्राफ्ट टेबल पे यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरा वहाँ सोफे पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि वॉल क्लॉक में ना उसको वो घड़ी नहीं देख पाता, छोटे वाले को तो अभी वैसे नहीं पता टाइम का, लेकिन सार्थक ना वॉल क्लॉक में वो नहीं देख पाता, क्योंकि उसमें सारे नंबर्स नहीं हैं, तो उसको पता नहीं चलता टाइम का। और आने के बाद फिर से मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर रोटी बनाई है, एंड उसके बाद मैं अपना जो भी मैंने उसके लिए बनाया है व्रत के लिए, वो मैं खाऊंगी। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने ना रोटी बनाते बनाते ये पनीर भी प्रिपेयर कर लिया था सुबह के लिए। जैसा कि बहुत बारी मैं बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में कि यहाँ पर पनीर ना वो पैक्ड वाले मिलते हैं, और उससे पराठे वराठे तो भूल ही जाओ। तो जब भी मुझे ऐसे पराठा बनाने का मन हो ना, तो मैं घर में ही ये पनीर बना लेती हूँ, और इससे अच्छा वाला बनता है, तो हमेशा ही मैं ऐसे बनाती हूँ। और फिर इसको कहीं पर ऐसे हैंग कर दो तो वो रात भर में सारा पानी अपने आप निकल जाता है, और फिर पराठे इससे ना बहुत सही बनते हैं। तो सुबह फिर मैंने ये प्रिपेयर किया है, क्योंकि मेरा फास्ट भी था तो मेरा भी मन हो रहा था,
तो मैंने ये बच्चों को बना के दे दिया, और जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मैं खा भी नहीं सकती, तो मैंने अपना रख दिया था। और बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट करा के, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती है तो मैं अपने टाइम तक ही पहुंच जाती हूँ। आज के दिन भी मैं जल्दी नहीं हो पाता है। तो पनीर के पराठे हो या आलू के पराठे हो, बच्चे भी पसंद करते हैं। वैसे अयान को ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती है। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह हम रेडी हो चुके हैं। गेस करो कहाँ जा रहे हैं? तो यस, आज सोना सजन हमारा घर आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। यस, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए मैं और सार्थक पहुँच गए हैं। अयान सोया हुआ था, वैसे हमारे जाने तक वो जग गया था, बट उसको पता था कि हम उसको नहीं लेकर जाने वाले हैं, तो वो चुपचाप हमें देख रहा था और फिर वो टीवी देखने लग गया था पीछे से। मैं गई 10-15 मिनट्स वेट किया, और उसके बाद ट्रेन आई थी। एक्साइटेड, हम सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि इस बार उनका जाना इतना ज़्यादा हम लोगों को फील हुआ ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखो सार्थक को, मेरे बच्चों की ना जान बसती है पापा में ना। अगर एक बार को मैं लेट हो जाऊं, मैं कहीं हूं तो कम फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर पापा नहीं हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे इंडिया से, जो कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने हमारे लिए भेजे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्नैक्स, स्वीट्स, बहुत सारी चीज़ें आई थी। और मेरे लिए बहुत सारे बैंगल्स आए थे, मेरा बर्थडे गिफ्ट आया था, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें निकाल दी थी, क्योंकि एक बॉक्स वो लीक कर गया था। जो भी स्वीट्स के बॉक्स थे ना, वो फट गया था सामान रखने में, और वो लीक हो रहा था। उसके वजह से कुछ कपड़ों में भी उनके लग गया था। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैकिंग वैकिंग की, और उनसे इतना होता नहीं है। फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें लेकर आए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और कुछ इसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मैंने उनसे बोला था कि आप ले आना। बाकी स्वीट्स वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, घर से और फ्रेंड्स ने सब कुछ दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। उसके बाद आकर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और लंच प्रिपेयर किया, और फिर हम निकले हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ग्रॉसरीज वगैरह ना सॉलिड मैं लेकर नहीं आई थी। तो वो मैं और हस्बैंड गए थे। वैसे वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे उस दिन, लेकिन उन्हें जाना पड़ा था क्योंकि चीज़ें चाहिए थी। और फिर संडे को सभी जगह क्लोज़ होता है, और मंडे से फिर ऑफिस होगा, तो इस वजह से वो गए। तो इस वाले स्टोर से हमने सारी ग्रॉसरी ली है, एंड उसके बाद जस्ट बराबर में एक और स्टोर था, वहाँ से कुछ क्रॉकरीज वगैरह मैंने लिए, जो सामने दिख रहा है ना। तो ये पूरा ऐसे सुपरमार्केट है, पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का, बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ रितेश बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि बैक टू बैक वो ट्रैवल कर रहे थे, और इवनिंग तक उन्हें फीवर भी आ गया था। तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।